आप मेरे पीछे जो ये पेड़ देख रहे हो, यह पेड़ उस समय की गवाही हमें देता है। काफी जगह कमरे बंद किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है आज भी कोई ना कोई यहाँ पर रात में घूमता है। पर इस कमरे की एक ऐसी कहानी है। अरे 12 तो पालो हतु पोनन दूध पिलाए, जगत अकेलो लड़त है जो दुख सहु न जाए। एक बार जब मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, उस समय पर महाराजा छत्रसाल ने पेशवाओं से मदद मांगी। उस समय पेशवा बाजीराव मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे। उन्होंने बुंदेलखंड को मोहम्मद खान बंगस से आज़ाद कराया था और मोहम्मद खान बंगस यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। आप हमारे पीछे जो ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, यह बिल्डिंग उन्हीं पेशवा बाजीराव मोहम्मद खान बंगस महाराजा छत्रसाल की गवाही आज हमें देता है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, यह महुआ जिले की एक बेलाताल या जैतपुर रियासत कही जाने वाली आज तहसील के रूप में हम जिसे जानते हैं, वहाँ हम खड़े हैं। उसका क्या इतिहास है, क्या यहाँ की कहानी है, ये सारी बातें हम आपको अभी बताएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना स्वदेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंडी भाव। बेलाताल या जैतपुर सब सर्वप्रथम जब इस बुंदेलखंड पर चंदेलों का शासन हुआ करता था, तो चंदेल साम्राज्य के सूर्यवंशी चंदेल साम्राज्य के 17वें शासक मदन बर्मन, जिनके छोटे भाई बल बर्मन, जिन्होंने यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था, उस झील का नाम इन्होंने बेला रखा था। लेकिन उसका पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था तो उसको एक ताल का रूप दे दिया गया। इसी तब से इस जगह का नाम बेलाताल पड़ गया। अब आते हैं इस बिल्डिंग की कहानी पर। आप दिखाइए, जो आप ये बड़ा दरवाज़ा, बड़ा फ्रंट आप देख रहे हो, ये जैतपुर रियासत में बना हुआ एक किला है जो आज हमें कुछ खंडर हालत में दिखाई पड़ता है। आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी धरोहरों के कुछ अवशेष ही हमें देखने को मिलेंगे। खैर, अब आते हैं हम अपनी इस कहानी पर। यह लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह जगह खबरों में आई, जब बुंदेलखंड पर महाराजा छत्रसाल का शासन हुआ करता था। तो उनके छोटे बेटे जगतराज सिंह जो यहाँ पर शासन किया करते थे, उन्हीं के नाम पर इस बेलाताल जगह का नाम जैतपुर पड़ गया। जगतराज सिंह के बेटे सेनापति का महल, जिसका वीडियो भी हमने बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो 1728 ईस्वी के आसपास मोहम्मद खान बंगस जब यहाँ आक्रमण करता है, उस समय पर महाराजा छत्रसाल की आयु लगभग 77 वर्ष की थी। उसके बाद जब जगतराज सिंह को मोहम्मद खान बंगस किले के अंदर ही बंद कर देता है, तो उसके बाद महाराजा छत्रसाल अपने बड़े बेटे, जो कि पन्ना रियासत के राजा हुआ करते थे, हृदय शाह जिनका नाम था, उनको एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि आपके राज्य पर, आपके छोटे भाई के राज्य पर हमला हुआ है, आप आकर के यहाँ पर और मोहम्मद खान बंगस से युद्ध कीजिए। लेकिन हृदय शाह उस पत्र पर चुप्पी साध जाते हैं और उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। तब दोबारा महाराजा छत्रसाल अपने बड़े बेटे को एक बहुत उदास होकर के एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह एक कविता लिखते हैं, 12 ते पालो हतु पोनन दूध पिलाए, जगत अकेलो लड़त है जो दुख सहु न जाए। तो यह कविता महाराजा छत्रसाल ने अपने बड़े बेटे हृदय शाह को लिखी थी। तो यह किला जगतराज सिंह और मोहम्मद खान बंगस की कहानी को बयां करता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस किले के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर महाराजा जगतराज सिंह जो रहा करते थे, तो वह महल अंदर से आज हमें कैसा दिखाई पड़ता है।
तो चलते हैं अपन इसके अंदर। अपन चल रहे इसके अंदर और आप देखो यह महल का निर्माण लगभग 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ है। इसमें बुंदेली शैली की आपको प्रमाण भी मिलेंगे। बुंदेली शैली के ही इसमें पत्थर लगे हुए हैं। पिलर वगैरह में नक्काशी भी निकाली गई है। यहाँ पर फ्रंट गेट भी आपको काफी बड़ा बना हुआ दिख रहा होगा और यहाँ दोनों साइड ही द्वारपाल सैनिक बैठे रहते थे। अब हम चलते हैं इसके अंदर। हमें यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। यहाँ आप देख सकते हो इस जगह पर छोटी सी सुरंग जिसमें एक आरा अंदर भी बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी आपको दो बड़े बड़े गोल गेट दरवाजे भी आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से अंदर चलने के बाद अपन को रास्ता भी दिखाई दे रही होगी। इसी रास्ते के माध्यम से हम चलेंगे अंदर और आपको यहाँ की एक कहानी भी बताएंगे, जो कहानी बाजीराव पेशवा और मस्तानी से जुड़ी हुई है। जब मोहम्मद खान बंगस से बाजीराव पेशवा ने इस जगह को आज़ाद कराया था तो उन्होंने यहाँ पर मस्तानी बाई को लड़ते हुए देखा। साथ ही साथ जब वह मोहम्मद खान बंगस को यहाँ से भगाने में आज़ाद हुए, उनको सफलता प्राप्त हुई, उसके बाद ही उन्होंने मस्तानी बाई से विवाह करने के लिए और अपना प्रस्ताव महाराजा छत्रसाल को दिया। इसके बाद ही महाराजा छत्रसाल ने 1/3 बुंदेलखंड का हिस्सा मराठाओं को 2 लाख रुपए और मस्तानी बाई का विवाह अपने तीसरे बेटे बाजीराव पेशवा से किया। आज यहाँ की स्थिति हमें ऐसी देखने को मिलती है कि इस कमरे में जगह जगह पर गोबर पड़ा हुआ है। इस जगह की कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पर काफी जगह कमरे बंद किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आज भी कोई ना कोई यहाँ पर रात में घूमता है। यहाँ अकेला आना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ के लोकल व्यक्तियों ने हमें बताया कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अभी अगर कभी आए तो आपका कोई ना कोई यहाँ पे पीछा करता हुआ महसूस होता है। खैर ये बातें आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा मकसद है जिस जगह हम आए हैं उस जगह की सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। इस कमरे में ही एक समय पर जब मस्तानी बाई रहा करती थी, यह उनका वह कमरा था जहाँ पर मस्तानी बाई रहती थी। आप देख सकते हो ये रानिवास या महारानी निवास जैसा कमरा आपको दिख रहा होगा, जिसकी यहाँ पर आप दिखाइए, यहाँ पर आपको नक्काशी वगैरह भी देखने को मिल रही होगी। इधर दिखाइए आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों ने ऐसे किलों को धन की लालच में तोड़ा और नष्ट किया ताकि उनको कुछ धन प्राप्त हो जाए, लेकिन धन मिलना केवल और केवल आपकी मेहनत और आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इस कमरे की एक ऐसी कहानी है जो कि हमें यहाँ के व्यक्तियों ने बताया। हमने जब उनसे पूछा कि यह जगह क्यों बंद कर दी गई तो लोगों ने हमें ऐसा बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती थीं जब लोग बाग यहाँ रात में कभी धन की लालच में लोग बाग आए और इस किले में आने के बाद, इस जगह आने के बाद वो लोग गायब हो गए। तभी से इस जगह को बंद कर दिया गया। खैर हम चलते हैं आगे की कुछ नक्काशी वगैरह और कलर किए हुए चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लाल कलर से इस जगह को पेंट किया गया। यह है इस महल की ऊपरी छत के ऊपर बना हुआ एक कमरा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। आप मेरे पीछे जो ये पेड़ देख रहे हो, यह पेड़ उस समय की गवाही हमें देता है जब यहाँ पर जगत राज सिंह का शासन और मोहम्मद खान बंगस का आक्रमण हुआ था। उस समय का यह पेड़ इस महल में लगा हुआ है, जिसके नीचे बैठ कर के
कैसे मोहम्मद खान बंगस को हराया जाए, जगत राज सिंह यहाँ पर बैठ करके अपनी सभा लगाते थे और विचार विमर्श किया जाता था कि मोहम्मद खान बंगस को कैसे पराजित किया जाए। यहीं पर इस आंगन में मस्तानी बाई बचपन में खेला करती थीं। मस्तानी बाई महाराजा छत्रसाल की एक उनकी रानी हुआ करती थीं, या यूं कहें कुछ कहानियों में उनकी वेश्या बताई जाती हैं, जिनकी पुत्री थी मस्तानी बाई। और मस्तानी बाई को ऐसा माना जाता है कि वह कृष्ण और मोहम्मद दोनों को पूजा करती। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक टूटा हुआ सा कमरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ऊपर लेंटर पूरा टूटा हुआ है, काफी कमजोर हालत में है, इसीलिए वहाँ पर जाना संभव नहीं है। अब हम चल रहे आगे और देखते हैं हमें आगे और क्या क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप ये छोटा सा कमरा देख रहे हो, जगत राज सिंह जी की रानी का निवास हुआ करता था। यह कमरा उनके पर्पज से ही यहाँ पर बनवाया गया था और इसके जस्ट सामने भी आप एक कमरा ये देख रहे हो। इन दोनों कमरों में से एक कमरा उनके रहने के लिए और एक कमरा उनके पूजा घर के रूप में उपयोग में लाया जाता था। ये दोनों कमरे आज बिल्कुल जर्जर हालत में है, जहाँ पर हमें पहुँचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी लकड़ियों और पेड़ों को पार करते हुए, पत्थरों को पार करते हुए हमें इस जगह पहुँच पाते हैं। आप यहाँ पर कुछ सुरंग भी देख सकते हो, जो कि एक नीचे रास्ता यहाँ से जाता है। आप यहाँ देखिए, एक रास्ता सुरंग यहाँ पे जाता है। इसके अंदर यहाँ पर जगत राज सिंह जी के सेनापति निवास करते थे, उनका ये महल है। इस महल के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से हमें नज़ारा कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी आप देखो, काफ़ी अच्छी नक्काशी आपको बनी हुई दिखाई दे रही होगी। इन पेड़ों को पार करते हुए हम चल रहे हैं अंदर, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे सोच करने के पर्पज से आते हैं, जबकि हमारा ये धरोहर है। यहाँ पर काफ़ी सारे आरे आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी देखो आप, लोगों ने धन की लालच में खुदाई कर डाली। एक आपको तिजोरी नुमा आकृति यहाँ पर भी बनी हुई दिखाई दे रही होगी, जो आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पर पहले की तिजोरी नुमा आकृति यहाँ पर बना के रखते थे। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी जर्जर हालत में चीज़ें आपको बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी टूटा हुआ सा यह स्थान है। जब बाजीराव पेशवा और मोहम्मद खान बंगस के बीच युद्ध हुआ, तब मोहम्मद खान बंगस की पराजय हुई और मुगल और बुंदेलखंड की विजय हुई। महाराजा छत्रसाल की और बाजीराव पेशवा की विजय हुई। उसके पश्चात ही जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हो, उस दरवाजे का निर्माण करवाया गया, ताकि जब बाजीराव पेशवा इस जगह आए, जैतपुर आए, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ के राजा जगत राज सिंह जी के द्वारा इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया। और यह दरवाजे से अंदर आते ही इनके ऊपर, बाजीराव पेशवा के ऊपर, जगत राज सिंह की सेवक सेविकाओं ने उनके ऊपर फूल, माला, ढोल, नगाड़ों इनके साथ उनका स्वागत किया। उसके बाद ही जो आपने अभी पूरा महल देखा, इस महल में ही बाजीराव पेशवा और मस्तानी बाई का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ के बाद ही वह अपने वापस पूना के लिए, महाराष्ट्र पूना के लिए यहाँ से वह रवाना हो गए। तो ये थी इस किले की कहानी, बेलाताल की कहानी, जैतपुर की कहानी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद अच्छा लगा होगा, इस जगह को, नई जगह को जानने में। और हमारा प्रयास था कि हम आपके पास सही जानकारी इस जगह की पहुँचाएँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं ज़रूर कि आपको यहाँ की जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।